रहने दो, कुछ तुम कुछ मत करो, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एकेडमिक क्लास में 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं। आज ये 10th क्लास का हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करा रहे थे आपको एक्सरसाइज 1.1 का, और जो कि हमारा पहला चैप्टर था रियल नंबर मैंने आपको पढ़ा चुका है क्लास 9th में रियल नंबर में, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो उसको हम जल्दी से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का नाम है, बोर्ड पे लग चुका है, आप क्वेश्चन पढ़िए आप और लगाने की कोशिश कीजिए आप। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, आप बोर्ड पे लगा है, आप लगाने की कोशिश कीजिए। क्या दिया है हमें, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हमसे कहना क्या चाहता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि n स्क्वायर माइनस n जो 2 से डिवाइड है, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी इंटीजर n। n जो भी कोई भी एक इंटीजर है और जो n स्क्वायर माइनस n जो है वो प्रत्येक फॉर्म में 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीट रूप से। तो देखिए कैसे होगा एक क्वेश्चन डिवाइड। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n। क्या दिया है हमें, n स्क्वायर माइनस n ये दिया है, और हमें इसको प्रूव करना है कि ये हम n की वैल्यू कुछ भी ले, लेकिन कोई ना इंटीजर होना चाहिए। क्या कहा हमसे, n कोई ना कोई एक इंटीजर है। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। n क्या है, हमारा इंटीजर है, और n स्क्वायर माइनस n जो कि 2 से डिविजिबल है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर 2 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा, तो क्या कहते, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो हो सकता है 2q प्लस 0। अगर हम 2 से नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है। अगर हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो है कहीं ना कहीं 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, ये आ सकता है। तो हम नंबर जो ले सकते हैं, एक 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब आप तो सोच रहे होंगे कि मैं नंबर को 2q और 2q प्लस 1 के रूप में क्यों ले रहा हूँ। तो क्योंकि इसमें कहा है कि 2 के जो नंबर है n स्क्वायर माइनस n वो किससे डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम नंबर भी इस फॉर्म में ले सकते हैं इसको। और हमसे कहा क्या है कि n स्क्वायर माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 2। अब आप देख लीजिए कि n स्क्वायर, हमने 2 नंबर को ले लिया है, 2 नंबर को हमने ले लिया है। n बराबर, एक बार n बराबर हमने 2q ले लिया और एक बार n बराबर हमने 2q प्लस 1 ले लिया। ये केस 1 ले सकते हैं, केस फर्स्ट, और ये केस सेकेंड। 2 नंबर हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं क्या n स्क्वायर माइनस n की जो नंबर जो मैंने लिया है, एक प्रकार का ये इंटीजर है। 2q प्लस 0 एक इंटीजर है और 2q प्लस 1 भी एक प्रकार का इंटीजर है। तो यहाँ हम देख लेते हैं n स्क्वायर माइनस n ये हमें दिया है, तो हम एक बार n की वैल्यू 2q प्लस 0 लेते हैं, एक बार n की वैल्यू 2q प्लस 0 लेते हैं। तो 2q का हम यहाँ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। अब इसका 2q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 2q। हम इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं क्या है ये। अब आप देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं इसकी, इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, 2 इंटू 2q स्क्वायर माइनस q। अब आप देख रहे हैं ये जो नंबर हमारा है वो 2 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, 2 नंबर को हमने बाहर निकाल लिया है। तो क्या ये नंबर अगर 2 के मल्टीपल में है तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला केस जो हमारा है वो तो हमारा प्रूफ हो गया है। अब सेकेंड केस आप देखिए कि क्या 2q प्लस 1 को अगर हम लेते हैं n बराबर, तो क्या ये भी हमारा प्रूफ होता है कि नहीं होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कहा हमसे, n स्क्वायर माइनस n,
एक बार हम n बराबर 2q प्लस 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, ये हो गया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, एक जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारा जो बनता है। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते हो क्या हो जाएगा। तो 2q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे हम, हमारा ये क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab इन 2 इंटू 2q इंटू 1, ये हो गया हमारा। अब क्या हो सकता है, ये इसको 4q स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस क्या हो गया 4q हो गया। अब आप ये बताइए हमें, और हाँ अभी माइनस में हमारा ये नंबर भी है, माइनस में हमारा ये नंबर भी है। माइनस अगर अंदर इंटर करेगा ये क्या हो जाएगा 2q माइनस 1, क्या माइनस 2q और माइनस 1। आप देख रहे हैं ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4q में से 2q अपना ये क्या माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको, क्वेश्चन को हटा देते थोड़े के लिए। 4q स्क्वायर प्लस 4q में से हमारा 2q निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा ये 2q बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से मैं 2 को अगर कॉमन ले लेता हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर प्लस q। मैंने इसमें से क्या किया, 2 को मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया, 2 के मल्टीपल में मैंने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं ये नंबर जो हमारा है 2 के मल्टीपल में है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीट रूप से हमारा ये नंबर डिवाइड होगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया था आपको समझाने के लिए। तो इसके आगे हमने एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद फिर 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम एक्सरसाइज करवाते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसको हम मिटा लेते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा आप लोग को, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा आप। बस क्वेश्चन आपको मैं अभी जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको डिटेल में करवाऊंगा, आपको लिखना कैसे है, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है, एग्जाम में किस तरह से उसको डील करना है, मैं इसको आपको बताऊंगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, बोर्ड पे लगा है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे से उसको पढ़िए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें नेक्स्ट वाला कि शो डैट 1 and 1 आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कहा है कि हमसे कि आप प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि n, n+2 और n+4 में कोई एक, इंग्लिश में क्या क्या है 1 and 1 आउट ऑफ n+2 और n+4, मतलब इन तीनों में से कोई एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्या कहा है हमसे, n दिया है और n+2 दिया है और n+4 दिया है, ये 3 नंबर दिया है और हमसे कहा है कि इन तीनों में से कोई एक ही 3 से हमेशा डिवाइड होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देख रहे हैं आप कि 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उस नंबर को किस तरह से ले सकते हैं। क्या उस नंबर को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं 3q + 0, मतलब उसका रिमाइंडर क्या क्या बच जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा और ये 3q + 2 बच जाएगा। मतलब इस तरह से नंबर हमारे रिमाइंडर बच सकते हैं अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर मैं किस फॉर्म में ले रहा हूँ बच्चों, ये आपको पता होगा कि अगर हम किसी नंबर को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर को हम, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिवाइजर और इसे क्या बोलते हैं हम कोशिएंट बोलते हैं, इसे क्वेश्चन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं हम डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ जो हमारा बचता है ये रिमाइंडर बचता है ये। तो मैंने आपको, अगर आप वीडियो मेरे अच्छे से देखे हैं तो उसमें मैंने आपको क्या बताया है उसमें कि हम इसी का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट में। इसको हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसे बोलते हैं हम भाजक बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य और इसे बोलते हैं भागफल, ठीक है। इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं हम लोग शेषफल, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसे बोलते हैं क्या
बोला के हिसाब में आप लोग इसे बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है, भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं शेषफल, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो क्या करते हैं, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर हम इसमें जोड़ते हैं, तब जाके हमें यहाँ डिविडेंड प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हमने नंबर को लिया है 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। 0, 1, 2 रिमाइंडर हमारा बचता है अगर हम लोग 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। अगर एक बार हम जो इंटीजर है 3q + 0, n बराबर हम क्या लेते हैं, 3q + 0 लेते हैं। तो n बराबर हमने क्या ले लिया है, 3q + 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, n बराबर 3q, और कॉमा अगर हम n बराबर लेते हैं 3q, तो ये हो जाएगा 3q + 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3q + 4। ये आपको सामने आ गया होगा, 3q + 4। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों में से कोई नंबर हमारा मल्टीपल हो रहा है 3 का। क्या आप 3q को लिख सकते हैं 3 × q, 3 को हम ले सकते हैं 3 × q। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा नंबर है 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 का कोई मल्टीपल कॉमन नहीं आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है। इस नंबर को केवल हम लोग ले सकते हैं 3 × q, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में से हमारा केवल एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे ही मैं सेकंड केस लूँ, अगर सेकंड केस में मैं 3q + 1 को मैं अगर लेता हूँ, n बराबर 3q + 1 को लेता हूँ, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3q + 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 3q + 1 ले रहा हूँ, तो 3q + 1 में 2 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q + 3, और ये हो जाएगा 3q + 1 में 4 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q + 5। ये आप समझ गए, इतना भी समझ गए लो। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से ये 3q + 1 ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3q + 1 देख रहे हैं इसमें कुछ 3 का कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब 3q + 3 इसमें हम क्या ले सकते हैं, 3 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, q + 1। ये 3 के मल्टीपल में हमारा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नंबर हमारा 3 के मल्टीपल में आ रहा है। तो अब आप ये देखिए 3q + 5 ये नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये नंबर जो हमारा है 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। अब अगर मैं थर्ड केस आपके सामने मैं रखूं, तो थर्ड केस आप देखिए 3q + 2, अगर मैं n बराबर 3q + 2 को लेता हूं, देखिए कैसे, 3q + 2, n बराबर मैंने ले लिया। अब n + 2 का मान रखना है हमें, n बराबर 3q + 2, अगर 3q + 2 है तो 3q + 2 में 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3q + 4। अब 3q + 2 में 4 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3q + 6। 3q + 6, यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, और n + 4 हमने केवल n का मान लिया है 3q + 2, तो 2 में 4 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3q + 6 हो जाएगा। ये आप लोग सामने आया आपको। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3q + 4 इसमें भी हमारा कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा डिवाइड 3 से नहीं होगा। अब 3q + 6 को इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाता है q + 2, इसको हम लोग ले सकते हैं 3 के मल्टीपल में। तो ये नंबर जो हमारा हो जाएगा ये 3 से डिवाइड होगा, 100% डिवाइड होगा। 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 कॉमन नंबर हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो आप लोग ये समझ गए होंगे ये नंबर ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन हम लोग का। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा प्रूफ हो गया है कि n और n + 2 n + 4 में केवल एक ही नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसा कितना हो रहा है, केवल एक ही नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। इसको क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसको अच्छे से समझ करके आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और अपने मन से आप एक बार सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं और जल्दी जल्दी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पे लगा है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भी आते हैं।
तीसरा एक लास्ट एक्सरसाइज है, मैं आपको समझा देता हूँ। लास्ट एक्सरसाइज क्या दिया हुआ हमें कि प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपको नहीं पता है तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, मतलब जैसे एक के बाद एक नंबर जो आते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव। कैसे? जैसे आप देख लीजिए, एक बार मान लो मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, तो 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद क्या आता है? 5। तो ये जो हमारे नंबर हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं। इसके बाद अगर मैं लिखना चाहता हूँ 6, इसके बाद लिखना चाहता हूँ 7, इसके बाद मैं लिखूँ अगर 8, तो ये जो हमारे नंबर हैं इन्हीं को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। इंग्लिश में कंसेक्यूटिव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। जो एक क्रम के बाद नंबर जो आते हैं, क्रमानुसार जो नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं उन्हें हम। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं इन्हीं को ही, 3, 4, 5, 6, 7 + 8। लेकिन आपको इस तरह से नंबर को आप लोग को एज्यूम नहीं करना है। मैं बताता हूँ कैसे आप लोग को एज्यूम करना है नंबर। देखिए आप, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मैं अगर यहाँ मैंने नंबर ले लिया, मैंने कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव नंबर मैंने लिख दिया। एक x ले लिया और एक x + 1 ले लिया और एक x + 2 ले लिया। ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे हैं। मान लीजिए अगर मैं x के बराबर 4 लेता हूँ मैं अगर, तो 4 के बाद ये क्या आ जाएगा? 4 + 1 ये 5 आ जाएगा और 4 + 2 ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं है? ये आपको सामने आ रहा है ना? उसको मिटाना ही था इसको। ये हमने क्या लिया था? x लिया था, x + 1 लिया था और x + 2 लिया था। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 से अगर हमारा कोई नंबर डिवाइड होना है तो हम नंबर किस तरह से ले सकते हैं? एक तो नंबर ले सकते हैं 3q + 0 और एक नंबर ले सकते हैं 3q + 1 और ले सकते हैं 3q + 2। मतलब अगर 3 से हमें कोई नंबर को डिवाइड करना है तो उसके रिमाइंडर क्या आ सकते हैं? 0 आएगा, या तो फिर 1 आएगा, या तो 2 आएगा। इसी 3 में से हमारा रिमाइंडर आ सकता है। तो 3 केस हमने ले लिए हैं, 3 केस हमने नंबर ले लिया है। अब इसको सॉल्व करके कैसे देखते हैं? अब आप x जो नंबर लिए हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमने लिया है, x लिया, x + 1, x + 2 लिया है, तब x बराबर हम 3q लेते हैं, x बराबर एक बार लेते हैं। सेम मान चलिए ये जो क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल, इसके पहले जो हमने कराया है लगभग मैच खाता है। तो x बराबर हम लोग लेते हैं एक बार 3q, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? 3q + 1 और ये क्या हो जाएगा? 3q + 2। ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप साफ साफ दिख रहा है कि 3q को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 × q ले सकते हैं, 3 × q ले सकते हैं। 3 का मल्टीपल हमारा है ये, 3q + 1 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा कंप्लीट। अगर मैं x बराबर 3q + 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3q + 1, ये हो जाएगा 3q + 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3q + 3। अरे 2 में अगर हम ये 1 भी ऐड कर देंगे तो 3q + 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस नंबर को हम लोग क्या ले सकते हैं? इसमें से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 3q + 3 में 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो q + 1 बचेगा। इसको क्या ले सकते हैं? 3q + 1। तो ये देख रहे हैं ये नंबर जो हमारा है 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो हमारा है वो 3 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 3q + 2 लेता हूँ तो x बराबर हो जाएगा ये 3q + 2 और ये हो जाएगा हमारा 3q + 3 और ये हो जाएगा 3q + 4। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो 3q + 3 है, इसमें से जैसे सेम मैंने यहाँ बताया आपको, 3q + 3 में हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कंसेक्यूटिव आप नंबर लेते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आप लेते हैं तो उनमें से ये प्रूफ है, ये सही, ये सिद्ध हो जाएगा कि उन 3 में से एक नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा कंप्लीट रूप से आपका। ये आपको सामने आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो मैं उस क्वेश्चन को आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर आज नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा।
देखिए समय चाहे जितना लगे, आप लोग को समझ में आना चाहिए, बस आप लोग को बेसिक आप लोग का स्ट्रांग हो जाए बस। आप टाइम बिल्कुल मत देखिए कि सर बहुत टाइम लगा रहा है करवाने में, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए बस, खाली मैं ये चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लग गया है जो एक्सरसाइज 1.1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया है, इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए ग्रेटर देन बी, देन प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड अदर इज इवन। कहने का मतलब है कि a एंड b एक दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a एंड b ऑड, आप ऑड इवन नंबर जानते होंगे ना, सम और विषम संख्या। ऑड को बोलते हैं विषम संख्या और इवन को बोलते हैं सम संख्या। तो ये नंबर जानते हैं, इंटीजर्स हैं जो कि a ग्रेटर देन b दिया है हमें, क्या दिया है, a ग्रेटर देन b। हमारे ये दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a भी हमारा ऑड नंबर है, b भी हमारा ऑड नंबर है। a हमारा बड़ा है, a हमारा ग्रेटर है देन b। अब कहा है कि हमें जो दो नंबर हमारे बने हैं, ये जो बने हैं a प्लस बी बाई टू और क्या दिया है हमें, a माइनस बी बाई टू, ये दो नंबर हमें दिए हैं। और कहा है हमें कि क्या नाम है, इन दोनों में से, ये जो दोनों हमारे नंबर हैं इनमें से एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। एक ऑड है एक इवन है, मतलब हमें पता नहीं कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, लेकिन ये कहा है हमसे कि एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, ये हमसे कहा गया है। तो आप क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे आप लोग पहले देखिए, पहले क्या नाम है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम कब दो नंबरों को जोड़ कर सके। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। आप मान लीजिए क्या नाम है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप, कि अगर आप ऑड प्लस ऑड करते हैं, अगर आप एक ऑड नंबर और एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबरों को आप सम करते हैं तो आपको हमेशा एक क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। एक ऑड और एक ऑड दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और अगर आप एक इवन और एक इवन नंबर को आप अगर जोड़ते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में आप उसको बैठा लीजिएगा। आप कोई ऑड नंबर और एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को आप सम करते हैं तो आपको इवन नंबर मिलेगा, और दो इवन नंबरों को आप सम करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में आप सोच सकते हैं। मान लीजिए ऑड नंबर मैंने लिख दिया 5 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 7 लिख दिया, तो आप जानते हैं 5 + 7 कितना होता है, 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है। 12 हमारा कैसा है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। और एक अगर आप इवन नंबर और एक इवन नंबर लेते हैं, मतलब दो इवन नंबर को आप सम करते हैं तब भी आपको इवन नंबर मिलेगा, ये आप जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ क्या लाना है, दो नंबरों को जोड़ करके हमें क्या लाना है, ऑड नंबर लाना है। क्या लाना है, ऑड नंबर लाना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक इवन जोड़ना है और एक ऑड जोड़ना है, या फिर एक ऑड जोड़ें और एक इवन जोड़ें। ये आप समझ रहे हैं। अगर हमें कभी भी दो नंबरों का सम एक ऑड नंबर चाहिए, दो नंबरों का सम ऑड नंबर चाहिए, तो उसमें से एक इवन और एक ऑड होना ज़रूरी है, या फिर एक ऑड या इवन नंबर हो ज़रूरी है, तब उसका सम क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये आप शायद समझ गए होंगे कि हमें इन दो कॉन्सेप्ट पर ही काम करना है, इस दो रूल पर ही हमें काम करना है और प्रूफ करना है कि दो नंबरों को जोड़ने पर अगर ऑड आ गया, अगर दो नंबर जैसे नंबर और एक इवन नंबर जोड़ेंगे तभी हमें एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। ये आप समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग खोल के आप उसको समझिएगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, अगर हमें एक ऑड नंबर मिलता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर इवन है और एक क्या है, ऑड है। अगर हम इसको प्रूफ कर दें तो देखिए आप कैसे प्रूफ करेंगे इसको। हम
और अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मान लो ये एक n1 नंबर है और ये एक n2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, इसको मैं ऐड करता हूँ। अब देखिए, तो आप जानते हैं इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे नीचे 2 का, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा a प्लस बी, जिस तरह से आप लोग जानते होंगे इसको सॉल्व करना, a माइनस बी। आप जानते हैं कि ये b से b कट जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2a अपॉन 2 आ जाएगा। ये जानते हैं आप, 2 से आपका 2 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आपका आ गया, a आ गया, a आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर आपको आंसर क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। और क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कहा है कि a क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसा नंबर है, एक ऑड इंटीजर है। क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि a एंड b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। a हमारा कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मैंने आपको इसके पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर हमें दो नंबरों का सम क्या चाहिए, हमें ऑड चाहिए, तो एक नंबर इवन होना चाहिए और एक नंबर ऑड होना चाहिए। ये मैंने आपको समझाया थोड़े पहले कि अगर हमें दो नंबरों का सम ऑड चाहिए तो एक इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए। ये एक रूल है, ये होना चाहिए। तो हमारा दो नंबरों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि इन दोनों में से एक नंबर हमारा क्या है, इन दोनों में से हमारा एक नंबर क्या है, एक ऑड है और एक इवन नंबर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने मिटा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके उसको आप कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ आपके सामने। कैसे करना है, a प्लस बी, हाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, और a माइनस बी, ये सॉरी ये नहीं, b से b हमारा कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2a अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, a आ जाएगा। जो कि ये ऑड इंटीजर है, और इंटीजर है हमारा, एक ऐसा नंबर हमारा ऑड इंटीजर है। क्वेश्चन में हमसे आपका कहा है। तो क्वेश्चन इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप आंसर में क्या लिखेंगे इसका आप लोग। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आप क्वेश्चन आपके बगल में लगा है और इस तरह से आपको करना है। आपको एकेडमिक में जब भी एग्जाम आप देंगे 10th में, तो आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से आपको सॉल्व करना है और आप आंसर लिख देंगे। इफ सम ऑफ टू नंबर आर नहीं, इज ऑड। इफ सम ऑफ टू नंबर, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी राइटिंग। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑड, then it only happen इधर लिख देना हूँ मैं आंसर, when one number is odd and one number is even. If sum of two number is odd, then it only happen when one number is odd and when one number is even. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है। आप एक नंबर को n1 मान लीजिएगा, एक नंबर को n2 मान लीजिएगा, और इस तरह से ही आपको एकेडमिक में करना है। आपको इस तरह से करना है, आंसर में आपको लिख देना है ये इफ सम ऑफ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का नाम है, फिर इस तरह से करेंगे, लेकिन आंसर जो लिखेंगे हिंदी में लिख देंगे। यदि दो नंबरों का सम, मतलब यदि दो नंबरों का योगफल ऑड नंबर होता है, ये तभी होता है जब उनमें से एक नंबर सम संख्या हो और एक नंबर विषम संख्या हो। ठीक है, वो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही लिखेंगे आप लोग। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं नहीं लिखना हूँ, आप लोग मैं सुन करके आंसर लिख लीजिएगा, लेकिन आपको करना है इसी तरह करना है।
वो लोग भी आप लोग इस तरह करेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप लोग, मैं भूल गया, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो गिवन डाल देंगे, और जो आपको प्रूफ करना है, वो आप डाल दीजिएगा। गिवन में आप लोग डाल दीजिएगा, आपको दिया है ए एंड बी आर टू और पॉजिटिव इंटीजर्स। गिवन में आपको डालना है जो दिया है ए एंड बी आर टू और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कि वन ऑफ द टू नंबर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ऑड, मतलब इन दो में से कोई एक नंबर हमें ऑड है, ये प्रूफ करना है। तो इस तरह से आप इसको उतार लीजिए। आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए आप लोग। आप वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि देर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, और एक बात और मैं कह दूंगा बच्चों आप लोग को कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, आप लोग भी जानते होंगे कि स्कूल में कोई टीचर इस तरह से नहीं समझाता होगा, स्कूल में इस तरह से कोई टीचर नहीं समझाता होगा। तो आप लोग जो भी वीडियो अगर देख रहे हैं, जो हमारे जो भी बड़े भाई बहन जो भी आप लोग देखना वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ बच्चों को आप शेयर कीजिए। आप जो भी आपको लगे कि, या आपको आपके रिलेटिव में कोई बच्चे हों जो 9th-10th में प्रिपरेशन कर रहे हों और जानते हैं अप्रैल मई में उनका पेपर है, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, क्योंकि जानते हैं 2020 में पढ़ाई हो ही नहीं पाया है, स्कूल बच्चे जा ही नहीं पाए हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देख लीजिए आप उसको। क्या दिया हमें, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। हमें सिद्ध करना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबरों का गुणा, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा जो है वो 2 से डिवाइड होगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर हमें लेने हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर मैंने आपको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। हम ले क्या सकते हैं उसको, एक ले सकते हैं x और एक ले सकते हैं x+1, एक x+1। तो बच्चों आप लोग का ये माइंड में डाउट होगा कि सर x या x+1 ही क्यों लेते हैं, तो कुछ भी लीजिए बच्चों, आप लोग जो आप लोग को सिंपल पढ़े आप लोग वही लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग लेते हैं, अगर n ले लेते हैं, n+1 भी ले लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको n-1 भी ले लेते हैं और फिर n ले लेते हैं, इस तरह से भी ले लेते हैं। तो आप कुछ भी लीजिए, या आप इसको क्या नाम है z लीजिए या z-1 लीजिए, इस तरह से भी नंबर को आप लोग ले सकते हैं, z+1, इस तरह से भी नंबर को आप लोग ले सकते हैं। जिस तरह से आप लोग मर्जी हो आप लोग उसका लीजिए। मैं पॉजिटिव में लेता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव पर्सन हूँ मैं इसलिए। तो देखिए क्या कहा हमसे कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, मैं नंबर तो मैंने ले लिया है, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, 1 लेते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1+1 2 आ जाएगा आपका। तो वो कंसेक्यूटिव नंबर मैंने आपको बता चुका है, एक के बाद जो आता है। तो क्या कहा है हमसे कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड है। 2 से कैसे हैं वो नंबर, वो डिवाइड हैं, इनका प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं नंबर क्या क्या ले सकता हूँ ये आप लोग समझ लीजिए। मैं नंबर क्या क्या ले सकता हूँ, अगर मुझे 2 से नंबर डिवाइड करना है, तो एक नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2q ले सकते हैं +0 रिमाइंडर, और ये ले सकते हैं 2q+1। इसके अलावा हम लोग कोई नंबर नहीं ले सकते, इसके अलावा इसी फॉर्म में नंबर होगा। तो क्या कहा है हमसे, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, मैं अगर प्रोडक्ट करता हूँ मैं इन दोनों का, मैं अगर, तो क्या, अब x बराबर हम क्या लेते हैं, 2q ले लेते हैं। अगर मैं x बराबर मैं लेता हूँ 2q और x+1 क्या दिया है हमें, 2q+1, ये लेते हैं एक बार। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, इस नंबर को हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर मैं इस तरह से नंबर लिख दूं, मैं अगर, तो आप अब देख रहे हैं कि ये नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में हमारा ये नंबर है। मैंने इसको कैसे लिख दिया है, 2 × q और इंटू 2q+1 ब्रैकेट में। तो देख रहे हैं ये नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में आ गया है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये 2 से नंबर हमारा ये डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं x बराबर 2q+1 लेता हूँ, 2q+1 और मल्टीप्लाई
2q प्लस 2। अरे 1 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 2q प्लस 2 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस 1। अब आप बता रहे हैं कि इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरह से, 2 इंटू q प्लस 1। तो हमारा देख रहे हैं कि ये नंबर भी हमारा 2 के मल्टीपल में आ रहा है, ये नंबर भी हमारा 2 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 100% श्योर डिवाइड होगा 2 से। तो आप लोग समझ गए होंगे ये, इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे ये कि कैसे हो रहा है ये सॉल्व। आप लोग उतारना चाहें तो उतार लीजिए, इस तरह से आपको उतारना है। और क्वेश्चन में कहना है आपको जो भी गिवन है वो आप जरूर लिखिएगा। एकेडमी में अगर आपको डिटेल में लिखना है तो डिटेल में करना है, तो गिवन जो आपको दिया होता है और जो आपको प्रूव करना रहता है, ये 2 चीज़ आप स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको 2 कंसेक्यूटिव, गिवन में आपको कुछ नहीं दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्रूफ क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। ये आप लिख देंगे प्रूफ में, और उसके बाद आप सीधे एप्स को आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, सीधे इसको आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। उतार लीजिए इसको आप, मैं इसको मिटाता हूँ। कोई भी डाउट है आप तो आप मेरे टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर आप कमेंट कीजिए, मेरे आप यूट्यूब पर ही आप कमेंट कीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और रिप्लाई ज़रूर दूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए आप, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। अब क्या कहा है हमसे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं हमें। कैसे लेना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं और उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका प्रोडक्ट लेना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, तीनों को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। और वो कहा है कि वो जो नंबर हमें मिलेगा वो डिविजिबल होगा किससे, 6 से होगा। वो डिविजिबल किससे होगा, 6 से होगा। क्या कहा है हमसे, तो हम लोग 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं इस तरह से, एक ले लेते हैं x, ठीक है, हाँ एक ले लेते हैं x ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं x प्लस 1, और एक ले लेते हैं x प्लस 2। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमने ले लिया है। अब उसके बाद क्या कहा है हमसे कि इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब इनका गुणनफल किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर को हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्या वो नंबर ये हो सकते हैं 6q प्लस 0, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इतने तरह के नंबर हैं जो हमारे 6 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। तो हमने जो इंटीजर लिया है इस तरह से हमने ले लिया इंटीजर। अब मैं सारे का एग्जांपल आपको नहीं बताऊंगा, सॉल्व करके वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक बार x बराबर क्या लेता हूँ, 6q लेता हूँ एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 6q मल्टीप्लाई 6q प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6q प्लस 2। अब आपको सिंपल सा आपको दिख रहा है बच्चों कि ये 6q इंटू 6q प्लस 1 और इंटू 6q प्लस 2। मैं इस नंबर को कैसे ले सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ अगर आपके सामने में, तो क्या ये 6 का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ये इस q को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, मल्टीप्लाई 6q प्लस 1 मल्टीप्लाई 6q प्लस 2 और ये ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर है, जो भी इंटीजर हमारा है वो 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो ये श्योर है कि वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। अगर 6 का मल्टीपल है तो 6 से हमारा कैसा होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। 6 का मल्टीपल ये नंबर है हमारा, तो ये प्रूफ हो गया कि ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, 6q प्लस 1 मैं अगर लेता हूँ तो इसको मैं मिटाता हूँ, उसको मैं, आप बच्चों वीडियो को पॉज कर लिया करिए आप, और फिर क्वेश्चन को आप उतार लिया करिए। मैं भूल गया, मैं बोर्ड के सामने था। सेकंड वाला स्टेप आप देखिए, आप जरूर समझ पाएंगे। मान लीजिए इसमें से कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 6q प्लस 4 लेता हूँ मान लो, तो ये x हो जाएगा, ये 6q
प्लस 4। अब आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6q प्लस 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 6q प्लस 6 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं आपका क्या नाम है कि 6q 6q 6q, यहाँ पर तीनों में 6q आ रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर आप देख लें तो आपका ये 6 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, और आप देख रहे हैं कि 6 का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर भी कंप्लीट हमारा 6 से डिवाइड होगा, कंप्लीट हमारा नंबर 6 से डिवाइड होगा। इस 6 को ये मैं अगर बाहर निकालूँ मैं तो ये हो जाएगा q प्लस 1। ये समझ रहे हैं आप ना, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट अगर ये 6 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 से वो डिवाइड भी होगा, 6 से वो नंबर श्योर है कि वो डिवाइड होगा 6 से। तो ये भी आप समझ चुके होंगे आप लोग। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिएगा, तीनों का मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा, और लास्ट में आप देखिएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी आपको सॉल्व करूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो आप इन सभी केसों को, आप जितने भी केस मैंने लिखवाए हैं, ये लिखवाए हैं जितने भी 6q प्लस 1 6q प्लस 2, ये जितने भी केस मैंने लिखवाए हैं, इन सभी का आप लोग क्या नाम मल्टीप्लाई कीजिएगा, घर पर मल्टीप्लाई कीजिए और उसको आप चेक कीजिए कि क्या वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। वो श्योर है वो डिवाइड होंगे आपके। अब देख लीजिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे आप लोग। हाँ ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था, एक क्वेश्चन शायद बच गया है, नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या नाम है आप लोग समझ चुके होंगे। इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका मान लीजिए आंसर लास्ट में, और आप लोग ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चन में जो आपको गिवन होता है और जो प्रूफ करना रहता है वो आप स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में आप लोग जरूर लिखा करिए इसको। इसका आंसर हम लोग लिख देंगे सिमिलरली वी प्रूव when x is मान लीजिए क्या नाम है 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, ऐसे ही 6q प्लस 4 और ऐसे ही 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। Similarly we prove when x is 6q plus 3, रुक जाइए, in all cases the expression is divisible बाय 6। ये आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। सिमिलरली वी प्रूव व्हेन x इज 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 इन ऑल केसेस, 6q प्लस 1 मैंने भूल गया लिखना, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। इन ऑल केसेस द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वीडियो लंबी हो चुकी है तो क्वेश्चन और भी हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन इसमें बच गए हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तो इतना आप लोग अगर समझ गए हों तो आप लोग वीडियो में आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और मैं हट जाता हूँ, आप लोग लिखना है अगर आप लोग को, आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और फिर उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए इसको, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। तो इतने के लिए अब एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।